ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। चैत्र नवरात्रि 2023 के शुभारंभ पर इस मंगल वेला में हम सभी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि आदि पर्वों पर अपने आप को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करने के लिए जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चारों चीजें होनी चाहिए। साधना आप कर ही रहे होंगे कलश स्थापना आदि के माध्यम से, और संयम पूर्वक कर रहे होंगे। स्वाध्याय भी एक प्रकल्प है जिसे अब आप उसके साक्षी बन रहे हैं। आइए हम लोग जो पुस्तक पढ़ रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्त मालिका, और इसमें स्वामी ब्रह्मानंद राखाल का हम सभी जीवन परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक के स्वाध्याय में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के जाने के पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक, बहुत निष्ठा से रामकृष्ण मठ को संभाला है और उनके मिशन को संभाला है। बहुत सुंदर तरीके से वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आइए आगे की यात्रा हम लोग सुनते हैं। बाद में वे स्वामी रामकृष्ण के साथ, रामकृष्णानंद के साथ तीर्थ दर्शन को चले। सेतुबंद रामेश्वर में उन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र प्रत्येक के 108 बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन किया। मदुरा में श्री मीनाक्षी देवी के दर्शन करके वे दिव्य भाव में विभोर उठे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर स्वामी रामकृष्णानंद ने उन्हें पकड़कर संभाल लिया। बाद में इस दर्शन के बारे में महाराज ने कहा था, मंदिर में जब विग्रह के समक्ष खड़ा हुआ तो दिखा कि जगन माता की मूर्ति मानो जीवंत होकर मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। इसलिए मैं चेतना खो बैठा। मदुरा से सभी मद्रास लौट आए। उन दिनों मद्रास के ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों के बीच प्रबल सामाजिक भेद था। यह जानते हुए भी महाराज एक दिन अब्राह्मण भक्त का आमंत्रण स्वीकार कर उनके घर गए। उस दिन उस घर में विभिन्न संप्रदायों के अनेक लोग आमंत्रित थे। महाराज के उदाहरण तथा प्रेरणा के फलस्वरूप सभी एक ही पंक्ति में भोजन करने बैठे और उन भक्तों की कन्या तथा अन्य महिलाएं परोसने लगी। मद्रास से बंगलोर आकर 20 जनवरी 1909 ईस्वी को उन्होंने नवनिर्मित आश्रम के प्रतिष्ठापन कार्य का नेतृत्व किया। वहां पर राम नाम संकीर्तन सुनकर वे अत्यंत मुग्ध हुए और उसे लिखा कर मठ मिशन में सर्वत्र प्रचार किया। इस प्रकार दक्षिण भारत में रामकृष्ण भावधारा को दृढ़ प्रतिष्ठ करने के पश्चात वे पूरी धाम लौट आए। अब रामकृष्ण मिशन के कार्य का पर्याप्त प्रसार हो जाने के फलस्वरूप इसके वैदिक पंजीकरण की आवश्यकता हुई। दक्षिण जाने के पूर्व 1908 ईस्वी के प्रारंभ से ही महाराज स्वामी शिवानंद तथा अखंडानंद के साथ बलराम मंदिर में रहते हुए इस संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। बीच बीच में स्वामी शारदानंद भी इस चर्चा में सम्मिलित हुआ करते थे। इस प्रकार मिशन का उद्देश्य एवं कार्य पद्धति निश्चित हो जाने पर महाराज के दक्षिण भारत से लौटने के पश्चात 4 मई 1909 ईस्वी को मिशन की रजिस्ट्री कराई गई। 1916 ईस्वी जुलाई में महाराज ने तृतीय बार दक्षिण भारत की यात्रा की। इसी बीच मद्रास मठ की अपनी भूमि प्राप्त हो चुकी थी। महाराज ने नए भवन का मानचित्र आदि देखा और 4 अगस्त को महान समारोह के बीच उसका शिलान्यास किया। इसके 1 सप्ताह बाद वे बेंगलोर गए। वहां के मठ में प्रति रविवार को अस्पृश्य जातियों के अनेक लोग आकर भजन कीर्तन किया करते थे। इससे महाराज बड़े आनंदित होते। वे उन्हें प्रोत्साहित करते और हृदय से आशीर्वाद देते। एक दिन तो उन्होंने उनके मोहल्ले में स्थित उनके मंदिर में जाकर सबको विस्मित कर दिया। बंगलोर से वे मेलकोट, शिव समुद्रम और मैसूर के मंदिरों का दर्शन करते हुए वे क्रमशः त्रिवेंद्रम पहुंचे। वहां पर आश्रम की स्थापना के लिए पहले से ही भूमि की व्यवस्था की जा चुकी थी। महाराज ने 9 दिसंबर को वहां
आश्रम का शिलान्यास किया। कन्याकुमारी में लगभग 1 सप्ताह के प्रवास काल में वे प्रतिदिन देवी दर्शन को जाया करते और मंदिर में भावावस्था में बाह्य संज्ञा शून्य होकर बड़ी देर तक जड़वत बैठे रहते। कन्याकुमारी से बेंगलोर लौटकर वे मद्रास पहुंचे और मद्रास को केंद्र बनाकर उन्होंने दक्षिण के और भी कुछ तीर्थों का दर्शन किया। इसी बीच मद्रास मठ के भवन का कुछ अंश निर्मित हो जाने पर 24 अप्रैल 1917 ईस्वी को श्री ठाकुर को वहां लाकर प्रतिष्ठित किया गया तथा 30 अप्रैल से महाराज उसी भवन में निवास करने लगे। फिर 6 मई को मद्रास के छात्रावास की आधारशिला रखने के बाद 9 मई को उन्होंने पुरी की यात्रा की। उस छात्रावास के उद्घाटन अर्थ 1 अप्रैल 1929 ईस्वी को महाराज स्वामी शिवानंद तथा अन्य साधु एवं भक्तों के साथ पुनः मद्रास गए। मई के अंत में इस शुभ कार्य का समापन कर कुछ दिन बाद वे बेंगलोर गए। फिर सितंबर में वे मद्रास मठ लौट आए तथा कलकत्ते से मृत्तिका की दुर्गा प्रतिमा मंगवाकर यथाविधि शारदीय पूजा संपन्न कराई। तदुपरांत काली पूजा संपन्न कराने के पश्चात 19 नवंबर को वे मद्रास से चलकर 21 को भुवनेश्वर पहुंचे। वर्णन की सुविधा की दृष्टि से हमने उनकी दक्षिण यात्रा को एक ही स्थान पर एकत्र कर लिया है। तथापि यह स्मरण रखना होगा कि अंतरिम कालों में भी महाराज मठ मिशन के विभिन्न केंद्रों में गमन हुए तीर्थादि दर्शन तथा उन स्थानों में उत्साहवर्धन एवं पुण्य स्मृति स्थापन में लगे हुए थे। 1916 ईस्वी में स्वामी प्रेमानंद तथा अन्य साधु भक्तों के साथ उन्होंने कामाख्या तीर्थ की यात्रा की। वहां पर वे जिस प्रकार दिव्य भाव में तन्मय रहा करते थे उसे उनके संगियों में से प्रत्येक ने अनुभव किया था। वस्तुतः जिन लोगों ने भाव घनमूर्ति श्री राम कृष्ण की समाधि आदि के विषय में ग्रंथों में पढ़ा था वे इन तीर्थ स्थानों में उनके मानस पुत्र की ऐसी भाव विवलता देखकर पूर्ण रूप से निस्संदेह हो गए। कामाख्या से महाराज मैमन सिंह आए और वहां कुछ दिन बिताकर ढाका पहुंचे। ढाका में उन्होंने 13 फरवरी को रामकृष्ण मिशन के भवन की नींव रखी। यहाँ प्रवास काल में वे देवभोग गए तथा नाग महाशय के तपस्यापूत आश्रम का दर्शन किया। 20 मार्च 1912 ईस्वी को महाराज बेलूड़ मठ से स्वामी तुहियानंद, शिवानंद, रामलाल दादा तथा कुछ अन्य साधु भक्तों के साथ हरिद्वार आए। इस बार उनकी उपस्थिति में बड़े समारोह के साथ प्रतिमा में दुर्गा पूजा हुई। तीर्थ क्षेत्र में व साधु सेवा के उद्देश्य से महाराज ने सभी संप्रदायों के साधुओं को पूजा में आमंत्रित किया और उन लोगों ने भी आश्रम में आकर तृप्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार स्थानीय साधु समाज के साथ रामकृष्ण संघ की आत्मीयता स्थापित हुई। पूजा के बाद महाराज सभी के साथ काशी आए। इन दिनों विख्यात गायक अघोर बाबू प्रायः ही आकर महाराज को भजन सुनाया करते थे। महाराज इससे विशेष आनंद पाते। वस्तुतः वाणी गुड़ी गायक तथा गुणग्राही श्रोता के सम्मिलन से जो संगीत लहरी उठती उससे वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। उन दिनों मास्टर महाशय काशी में ही थे, माताजी भी वहीं थी। मास्टर महाशय के मन में उस समय ऐसी धारणा थी कि ठाकुर तथा स्वामी जी के भावों में भिन्नता है। एक दिन माताजी ने सेवाश्रम देखने के उपरांत कहा, यह ठाकुर का ही कार्य है, ठाकुर यहाँ प्रत्यक्ष विद्यमान है। उनके चले जाने पर विनोद प्रिय महाराज के संकेत पर युवा साधु ब्रह्मचारियों ने मास्टर महाशय से प्रश्न किया, मास्टर महाशय, माँ ने कहा कि सेवाश्रम ठाकुर का ही कार्य है, वहां ठाकुर प्रत्यक्ष विद्यमान है, इस पर आपकी क्या राय है? शरणागत भक्त मास्टर महाशय साहस से बोले, अब तो न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार काशी सेवाश्रम में 6 मास बिताने के बाद महाराज अप्रैल 1913 ईस्वी में मठ वापस लौटे। परंतु उसी वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर वे पुनः काशी धाम आए और वहीं दुर्गोत्सव में भाग लिया। काशी में वे प्रतिदिन काशी खंड का पाठ सुना करते तथा सबको साधन भजन में उत्साहित करते थे। पेड़ पौधों के प्रति उनकी बचपन से ही प्रीति थी। देश विदेश से पौधे मंगाकर उन्होंने सेवाश्रम भूमि की श्री वृद्धि की थी। वे दोनों आश्रमों की सफाई पर भी विशेष ध्यान देते थे। उसी वर्ष उन्होंने सेवाश्रम के एक बिल्व वृक्ष पर एक सूक्ष्म देहधारी को देखकर सभी को उस विषय में सावधान कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह आत्मा अनिष्ट कारक नहीं है। महाराज के ऐसे असंख्य अलौकिक दर्शनों में से लोगों को 2-4 ही मालूम। तदुपरांत झूला पर्व के उपलक्ष्य में महाराज अयोध्या आए।
वहां पर शिव विग्रह के सम्मुख एक नट के मनोहर नृत्य एवं भजन से विवाह ज्ञान खो बैठे और प्रचंड वर्षा में भी काष्ठवत खड़े रहे। विवश होकर साथ के लोगों को उनकी रक्षा का उपाय ढूंढना पड़ा। वर्षा थम जाने के काफी समय बाद स्वाभाविक अवस्था में आकर निवास स्थान को लौटे। इस प्रसंग में यह भी कहा जा सकता है कि महाराज को भजन संगीत आदि प्रिय थे तथा साधु ब्रह्मचारियों को सामूहिक रूप से काली कीर्तन, राम नाम संकीर्तन तथा स्तोत्र पाठ आदि में वे उत्साहित करते थे। भजन के समय वे भाव विभोर है ऐसे शांत बैठे रहते कि उनका आध्यात्मिक प्रभाव सभी का हृदय स्पर्श कर लेता और श्रोतागण भी उस घनीभूत भाव को यथासंभव आत्मसात करने की इच्छा से निस्पंद बैठे रहते। कभी कभी उनके आदेश पर मंदिरों में भी कीर्तन हुआ करता था। इस प्रकार दुर्गा मंदिर, संकट मोचन तथा अन्नपूर्णा मंदिर में कितनी ही बार साधुओं का कीर्तन सुनकर यात्रीगण आनंद विभोर हुए हैं। अयोध्या दर्शन के पश्चात महाराज काशी लौटे। भारत के अति प्राचीन प्रसिद्ध तीर्थों में आनंद पूर्वक भगवत रसास्वादन में निमग्न महाराज को तब अन्यत्र कहीं भी जाने की इच्छा नहीं थी। तथापि स्वामी प्रेमानंद के अतिशय आग्रह पर उन्होंने काली पूजा के उपरांत प्रयाग दर्शन करके नवंबर में बेलूड़ मठ लौट जाना पड़ा। 20 जनवरी 1921 ईस्वी को महाराज का अंतिम बार काशी आगमन हुआ था। इस बार भुवनेश्वर जाकर महाराज को बतलाया कि सेवाश्रम की सुव्यवस्था के लिए उनका वहां जाना आवश्यक है। इस बार शारदानंद जी ने काशी सेवाश्रम की भीतरी परिस्थिति का स्वयं निरीक्षण करने के पश्चात भुवनेश्वर जाकर महाराज को बताया कि वहां सुव्यवस्था के लिए उनका वहां जाना आवश्यक है। पर शारदानंद के साथ वहां गए, अद्वैताश्रम में ठहरे। सबने सोचा था कि संघ अध्यक्ष वहां आते ही कामकाज में व्यस्त हो जाएंगे, परंतु उन्होंने इस संबंध में कोई चर्चा न उठाई। सबके आध्यात्मिक जीवन को और भी गहन और उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहने लगे। किसी दिन प्रेरणादायी उपदेश, किसी दिन जनकीर्तन, किसी दिन उत्तर शंका समाधान, इसी प्रकार दिन बीत लगे। संन्यास तथा ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के द्वारा यही धारा अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची। उस वर्ष स्वामी जी तथा ठाकुर की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में 40 लोगों ने संन्यास तथा ब्रह्मचर्य दीक्षा प्राप्त की। इस अपूर्व आध्यात्मिक चिकित्सा का फल शीघ्र ही दिख पड़ा। महाराज के भाव से सेवाश्रम की समस्या अपने आप ही दूर हो गई। वस्तुतः महाराज के प्रत्येक व्यवहार तथा उपदेश में कार्य की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन गठन की प्रेरणा ही अधिक व्यक्त होती थी और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग समझ जाते थे रामकृष्ण संघ समाजसेवकों की संस्था मात्र नहीं है, वो है अध्यात्म पिपासुओं की साधना स्थली। इस प्रकार वे लोग मूल लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए जागतिक अपूर्णता को उदासीनता के भाव से देखना सीखते थे। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि महाराज भाव संवरण में इतने समर्थ थे कि उनके दैनंदिनी व्यवहार में उनका भाव गांभीर्य अधिक लक्षित नहीं होता था। तथापि विशेष अवसरों पर उनकी भावराशि संयम का बांध तोड़कर तरंगायित होने लगती थी। अद्वैताश्रम में ठाकुर के जीर्ण चित्र के स्थान पर नवीन चित्र की प्रतिष्ठा के अवसर पर महाराज ने भगवत भाव स्वयं नृत्य करते हुए तथा स्वामी शारदानंद एवं तुरीयानंद प्रभृति गुरु भाइयों को भी नृत्य के लिए प्रेरित करते हुए समागत सभी को प्रेम की बाढ़ से प्लावित कर दिया था। पुरी और भुवनेश्वर महाराज प्रायः ही जाया करते थे। पुरी में उन्हें विशेष आनंद आता था। वहां पर एक मठ स्थापित करने की भी उनकी इच्छा थी। बलराम बाबू के पुत्र रामकृष्ण बोस ने यह जानकर 1911 ईस्वी में उन्हें चक्रतीर्थ के एक विशाल भूखंड प्रदान किया। उसी पर आगे चलकर 1932 ईस्वी में मठ का निर्माण हुआ। 1917 ईस्वी में अपने पूरी अवस्थान काल में उन्होंने भुवनेश्वर मठ की स्थापना का सारा आयोजन किया और मठ निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर 1919 ईस्वी में दुर्गा पूजा के अवसर पर साधु ब्रह्मचारियों के साथ सानंद उपस्थित हुए। 31 अक्टूबर को उस मठ का उद्घाटन हुआ। उसी समय भुवनेश्वर में अकाल पड़ जाने से वहां मिशन का राहत केंद्र खोला गया तथा अस्थायी चिकित्सा के लिए एक दातव्य चिकित्सालय भी स्थापित किया गया। भुवनेश्वर की आध्यात्मिक महिमा के संबंध में उन्होंने कहा था, भुवनेश्वर शिव क्षेत्र है, इसे गुप्त काशी समझना।
यहाँ थोड़ी सी साधना करने पर बहुत फल होता है। मठ के साधु ब्रह्मचारी दीर्घकाल तक जनहित के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बहुधा थक जाते और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। ये लोग भुवनेश्वर की मुक्त वायु का सेवन तथा अनुकूल स्थान में निवास करते हुए पूर्ववत आरोग्य लाभ करें, यह भी महाराज की इच्छा थी। इस प्रकार भुवनेश्वर मठ की स्थापना शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति दोनों के साधन क्षेत्र के रूप में हुई। महाराज ने कहा था, लड़के साधन भजन करेंगे और मैं देखकर आनंदित होऊंगा। भुवनेश्वर में जैसे वे स्वयं नियमित साधन भजन में रत रहा करते, साधु ब्रह्मचारियों को भी ठीक वैसे ही मार्गदर्शन करते। उनके प्रयास से भुवनेश्वर के दिन आनंदमय तथा भगवत भाव से परिपूर्ण होते थे। इसके साथ ही वृक्ष लता तथा फल फूल से सुसज्जित आश्रम नेत्रों तथा मन को प्रफुल्लित कर देता था। परंतु महाराज को अपने लिए वे दिन पूर्ण रूपेण सुखप्रद न थे। अप्रैल 1920 ईस्वी में स्वामी अद्भुतानंद का देह त्याग हुआ। तत्पश्चात एक और दुखद घटना हुई। 21 जुलाई को रात के लगभग 1 बजे सेवक ने देखा महाराज शरीर को एक चादर से ढक कर आराम कुर्सी में गंभीरता पूर्वक बैठे हुए हैं। पूछने पर भी सेवक को उस अस्वाभाविक अवस्था का कारण विदित न हो सका। दूसरे दिन तार आने पर पता चला कि उसी समय माताजी ने महाप्रयाण किया था। महाराज यह संवाद पाकर अत्यंत मर्माहत हुए और मातृहीन शोक मग्न शिशु की तरह 12 दिन तक नंगे पांव रहते हुए हविष्यान्न ग्रहण किया। 1922 ईस्वी के प्रारंभ में वे बेलूर मठ में ही निवास कर रहे थे। महाराज जब भी किसी अन्य स्थान से मठ लौटते तो वहां उत्सव जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता। उनके आगमन का समाचार पाकर प्रतिदिन भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक छात्र, राज कर्मचारी, व्यवसायी, साधु ब्रह्मचारी, विभिन्न अवस्था के भक्त एवं धर्म पिपासु वहां दौड़े चले आते। महाराज भिन्न भिन्न अधिकारियों में धर्म चेतना जगाने के लिए कितने ही प्रकार के अपूर्व उपाय अपनाया करते थे। उनके गहन भाव राज्य से अपरिचित वे नवागत व्यक्ति उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते थे। तथापि उन व्यक्तियों को उनसे प्रत्येक बार मिलने के बाद स्पष्ट प्रतीत होता था कि मानो वे एक अज्ञात संपत्ति के अधिकारी होकर घर लौट रहे हैं। संभव है महाराज सामान्य वार्तालाप कर रहे हों, हंस रहे हों अथवा विनोद कर रहे हों। नवागत व्यक्ति संभवतः विस्मित होकर सोचते होंगे, क्या ये ही ठाकुर के मानस पुत्र तथा रामकृष्ण मठ एवं मिशन के कर्णधार हैं। परंतु इस बीच संभवतः कोई विशिष्ट जिज्ञासु कोई नवीन आलोक पाकर धन्य हो गया हो और संतुष्ट होकर यथाशीघ्र पुनः लौटने का संकल्प लिए घर आ रहा हो। सांसारिक चिंता से ग्रस्त कितने ही निराश मनों में यह शुद्ध आनंद एक नए जगत से परिचय करा देता था। परंपरागत गुरु शिष्य संबंध से परिचित हमारे जैसे साधारण मानव इस असाधारण महामानव के नित्य नवीन प्रेरणा शक्ति की भला क्यों कर धारणा कर सकता है। उपरोक्त विवरण से यदि कोई यह सोच ले कि महाराज सदा ही बाल सुलभ आमोद प्रमोद में रत रहा करते थे तो यह भूल होगी। उनकी इस स्वाभाविक सरलता के साथ एक ऐसी गंभीरता मिश्रित रहती थी कि उनके समक्ष सारी चंचलता पूर्णतया शांत हो जाती थी। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि जब महाराज एकाकी टहलते थे तो एक तेजो दीप्त नरकेसरी के समान प्रतीत होते थे और उनका मधुर स्वभाव जानते हुए भी उस समय कोई उनके सम्मुख आने का साहस नहीं कर पाता था या आ पड़ने पर भी मौन पूर्वक उनके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा करता था। अधिकारी दुर्लभ है, अतः गहन धर्म तत्व की चर्चा किसके साथ करें, परंतु मनुष्य प्रेम का भिखारी है। अतः महाराज का अध्यात्म भाव उसी मार्ग से शिष्य के हृदय में प्रवेश पाता था। परंतु दैव योग से जब कभी उच्च तत्व की चर्चा आरंभ होती तो महाराज की साधना लब्ध अनुभूतियों से परिपूर्ण तथा भावाभिव्यक्ति के अपूर्व माधुर्य से ओतप्रोत उस आध्यात्मिक पीयूष धारा से दोनों तट डूब जाते थे और श्रोताओं का चित्त उस समय सब कुछ भूलकर उस अपूर्व बाढ़ में मग्न हो जाता था। मठ के साधु ब्रह्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी महाराज तीक्ष्ण दृष्टि रखा करते थे। 1914 ईस्वी नवंबर में मठ लौटकर उन्होंने वहां के कार्य संचालन एवं व्यवस्थापन में नियुक्त स्वामी प्रेमानंद से कहा, लड़कों के ध्यान तपस्या साधना भजन का क्या हुआ और इनका स्वास्थ्य भी तो ठीक नहीं दिख पड़ता। तत्पश्चात एक और उन्होंने जैसे स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था की
वैसे ही दूसरी ओर नियम बनाया कि सभी प्रातःकाल 4 बजे बिछौने से उठेंगे और आधे घंटे के भीतर उनके पास आकर जप ध्यान करने बैठेंगे। बाद में वहीं पर भजन तथा स्तव पाठ आदि भी होगा। जप ध्यान के बाद वे वहां एकत्र साधु ब्रह्मचारियों के साथ धर्म चर्चा भी किया करते थे। फिर उनकी इस ओर भी दृष्टि रहती कि मठ के काम काज में कोई त्रुटि ना हो। एक दिन काम काज की बात भूलकर सभी उपदेश सुनने में मग्न थे। ऐसे समय प्रेमानंद जी आकर झांकने लगे। उन्हें देखकर महाराज ने पूछा, क्या बात है बाबू राम दादा? वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज ठाकुर सेवा करनी है ना। महाराज ने व्यस्त होकर तुरंत ही सबको विदा किया। कर्म के बारे में किसी की उपेक्षा या असंतोष प्रकट करने पर वे कहा करते थे, भगवत प्राप्ति के लिए तथा जगत के कल्याण के लिए तुम लोगों ने घर द्वार सब कुछ त्याग कर ठाकुर को अपना मन प्राण सभी अर्पित किया है, फिर भी कर्म के बारे में असंतोष प्रकट करते हो। या कहते थे, कर्म किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता। जो लोग कर्म छोड़कर केवल जप ध्यान साधन भजन लेकर रहते हैं, उनकी भी झोपड़ी बांधने और भिक्षा मांगने में ही अधिकांश समय बीत जाता है। वे और भी कहते, ठाकुर स्वामी जी का कार्य करने से कोई बंधन नहीं होता, परंतु साथ ही वे यह भी स्मरण दिला देते कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है ईश्वरोपलब्धि। 12 आने मन भगवान की ओर रखकर 4 आने से जगत का कार्य करने से पर्याप्त हो जाता है। उनके मतानुसार समाज सेवकों के जीवन में भी धर्म भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने कहा था, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं देश का और जनता का कार्य करूंगा। मुझे तो लगता है यह भाव अंग्रेजी शिक्षा की बदहजमी है। स्वयं का चरित्र गढ़ना दूसरे का कल्याण करना कदापि संभव ही नहीं है। जिन लोगों ने प्रभु की ठीक ठीक शरण ली है, उनकी कृपा प्राप्त की है, उनके पांव कभी गलत नहीं पड़ते। उनके कामकाज बातचीत चाल चलन से देश का मंगल साधित होता है। पाठक का मन इनका समर्थन करते हुए सहज ही कह उठेगा, यह श्री राम कृष्ण के मानस पुत्र के योग्य ही उपदेश है। मठ मिशन की गुरुदायित्व महाराज के ही कंधे पर होने के कारण उसके अभावों तथा न्यूनताओं के बारे में उन्हें पर्याप्त और प्रत्यक्ष जानकारी थी। परंतु जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में, उसी प्रकार संघ जीवन में भी वे त्याग के आदर्श को अत्यंत उच्च स्थान प्रदान करते थे। एक बार किसी धनाढ्य व्यापारी ने पुत्र शोक से संतप्त होकर कुछ दिन बेलूड़ मठ के निकट आकर निवास किया। मठ की भावधारा का अवलोकन कर वे मुक्त हो गए और उन्होंने अपना पूरा व्यवसाय जन कल्याणार्थ साधुओं को सौंप देने का प्रस्ताव किया। स्वामी प्रेमानंद जी ने यह समाचार ज्यों ही महाराज को सुनाया, महाराज संत्रस्त हो हाथ जोड़कर बोले, बाबू राम दादा, साधु संग करके उस व्यक्ति के मन में तो वैराग्य का संचार हुआ, और उसका संग करके हम लोगों में क्या विषय बुद्धि उत्पन्न होगी। कहना न होगा, वह प्रस्ताव उसी समय अस्वीकृत हो गया। स्वभाव से ही शांत तथा गंभीर महाराज के हृदय की भाव राशि अचानक ही अपने भास्वर सौंदर्य को व्यक्त करती, सबको कैसे चकित कर दिया करती थी, इसके कुछ उदाहरण पहले दिए जा चुके। बेलूड़ मठ में घटी वैसी ही एक और घटना का उदाहरण देने पर पाठक इस बात की अच्छी धारणा कर सकेंगे। श्री राम कृष्ण देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उस दिन मठ में आंदूल का काली कीर्तन चल रहा था। माता जी भी मठ में आई हुई थी। चारों ओर एक गंभीर वातावरण छाया हुआ था। इसी बीच स्वामी प्रेमानंद महाराज को आलिंगन पाश में बांधे कीर्तन के स्थान पर ले आए। वहां आते ही महाराज ने अनुपम नृत्य करना आरंभ किया। धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी बाह्य चेतना लुप्त हो चुकी है और केवल शरीर ही ताल के लय में अपूर्व भंगी से डोल रहा है। उस समय स्वामी शारदानंद के संकेत पर उन्हें कमरे के भीतर लाया गया। भीतर आने पर भी वह भाव समाधि में बड़ी देर तक बनी रही। अंत में माता जी ने आकर स्नेह पूर्वक पुकारते हुए उनका मन सामान्य धरातल पर उतारा। संघ प्रमुख के रूप में महाराज केवल उपदेश देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते, वे यह भी देखा करते थे कि उपदेश का पालन हो रहा है या नहीं।
बेंगलोर आश्रम में रहते समय वे प्रत्येक कमरे में जाकर पता लगाते थे कि साधु ब्रह्मचारी साधु भजन कर रहे हैं अथवा नहीं। उनके मतानुसार रात का समय मन की एकाग्रता के लिए अत्यंत अनुकूल है। वे यह भी याद दिलाया करते थे कि ठाकुर ही हमारे सारे क्रियाकलापों को केंद्र स्थल है। एक बार मद्रास मठ में किसी भक्त द्वारा लाए गए पुष्पों को सेवक उन्हीं के कमरे में सजा रहे थे। यह देखकर उन्होंने पूछा, पहले कुछ फूल ठाकुर के लिए रख दिए हैं ना? सेवक ने बताया कि नहीं रखे, और मन ही मन सोचा, मंदिर में तो केवल चित्र की पूजा होती है, परंतु गुरु में तो जीते जागते भगवान विराजमान। महाराज मन की बातें समझ जाते थे, अतः इस प्रकार प्रश्न करके उन्होंने सब कुछ जान लिया। उन्हें पता चला कि आश्रम अध्यक्ष उन्हें पूजा नहीं करने देते, अतः उन्होंने आश्रम अध्यक्ष को बुलाकर उन्हें वैसा सुयोग देने के लिए कहा और सेवक को उपदेश देते हुए कहा, मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा रूप और कहाँ पाओगे? इसके बाद पूजा के द्वारा सेवक ही सचमुच ही आध्यात्मिक उन्नति हुई थी। सेवकों के साथ महाराज का संबंध केवल नियंत्रण तथा उपदेश प्रदान करने तक सीमित नहीं था, उसमें सहृदयता का भी स्पर्श रहता था। एक बार किसी सेवक के प्रति अन्य सेवकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा था, देखो मुझसे भी बड़े अनेक साधु हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो उनके पास जा सकते हो, पर मुझे तो सभी को लेकर रहना होगा। दूसरों का हृदय विकास देखकर महाराज बहुत आनंदित होते थे। महापुरुषों की जीवनियों में जीवों के प्रति करुणा के दृष्टांत उन्हें अभिभूत कर देते। इतना ही नहीं, अवसर आने पर वे उनका अनुसरण भी किया करते। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है, यद्यपि दीक्षार्थी के चुनाव में स्वभावतः वे अत्यंत सावधान एवं विचारशील रहते, फिर भी 1916 ईस्वी में रामानुज नाटक देखते समय आचार्य रामानुज के आचांडाल मंत्र वितरण के दृश्य से वे इतने मुग्ध हुए कि इसके बाद से दीक्षा दान के विषय में पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। इस प्रकार से साथियों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और कल हम लोग आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। आप सब बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ने वाली पंक्तियों को बार बार चिंतन किया करें, स्मरण किया करें। हम लोग यहाँ आपस में पढ़ने के पश्चात उन पंक्तियों पर चर्चा करते हैं, बात बात में उस पर चिंतन करते हैं, आप भी किया करें। आइए सबका कल्याण का भाव रखते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबको नवरात्रि पर्व की शुभकामना। खूब साधना करिए, खूब मौन व्रत रहिए, खूब स्वाध्याय करिए। जय राम जी की।